आज की हमारी कहानी है एक बांझ की रुला देने वाली कहानी। देखो सुमन, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, अजीत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था, एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चल कर दिखा दे। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुमन की आंखें आंसू से भीग गई थी। ठीक है, शाम को हम चलेंगे। अजीत ने हामी में सर हिलाया। सुमन ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में अजीत को सुमन बहुत पसंद आई थी, पर सुमन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर अजीत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सुमन और अजीत अंतरजातीय थे। सुमन के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सुमन को पता था वो नहीं मानेंगे। सुमन ने अजीत को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद अजीत ऑफिस ही नहीं आया। सुमन को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा है, ना ही पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सुमन किसी तरह अजीत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सुमन का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो सुमन, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने सुमन को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया था। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सुमन के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजीत का प्यार था, उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। अजीत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। सुमन ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल दिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे सुमन पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर यह पढ़े लिखे लोग हैं, इनके तो चौंचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। सुमन को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सुमन कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल सुमन के गले की फांस बन गया था। सुमन का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती है। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुमन को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। अजीत जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वही अब उससे उखड़ा उखड़ा रहने लग गया था।
लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिसे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। सुमन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात अजीत को बताई तो अजीत को बड़ा गुस्सा आया। अजीत ने उससे कहा वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। सुमन स्तब्ध थी अजीत का यह रूप देखकर। जिस अजीत ने उसके प्यार में जीने मरने की कसम खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई। उस दिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब अजीत सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और अजीत राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। सुमन का शक सही साबित हुआ। कमी अजीत में ही थी। पर जब से रिपोर्ट्स आई, अजीत का व्यवहार और बदलने सा लगा और सुमन से नजरें चुराने लगता। अजीत, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुमन ने अजीत को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुमन को अजीत के लिए दवा भी दी, पर अजीत अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव सुमन पर और बढ़ने लगा। सुमन जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। अजीत के अलावा उसका कोई था भी नहीं। अजीत, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सुमन ने अजीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है क्या मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। अजीत ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। सुमन की आंखें भर आई। उसने अजीत का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से अजीत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। अजीत उससे और कटा कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साथ में गुजरता। देखो अजीत की माँ, लड़की बहुत सुंदर है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने अजीत की शादी इससे कर दो। कब तक इस बाँझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने अजीत की माँ को कहा। अगले दिन अजीत की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। अजीत की चुप्पी उसकी रजामंदी देख रही थी। सुन सुमन, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बाँझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सुमन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी चेक कर सकती है। मैं बाँझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजीत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। ये हैं तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, अजीत ने कहा। सुमन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुमन बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए
और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। सुमन तुम? सुमन को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। लता ने सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुमन के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में सुमन की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सुमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया अजीत से। टूट गई थी सुमन, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से ना अजीत से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव को भर दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। साथ ही एक ऐसी खुशी भी का वो इंतज़ार बरसों से कर रही थी। उधर अजीत की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अजीत को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अजीत शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। अजीत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ़ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुमन के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। अजीत बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने सुमन खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। सुमन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अजीत को लग रहा था कि काश वो इसी ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सुमन से नज़र भी मिला सके। सुमन पलटी, उसके गर्भ में एक आवाज़ हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी अभिषेक के साथ इस नए सफ़र की नई शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरतों पर ही उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती है क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती है। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती है, पर हमारी कथा नायिका जो एक असल किरदार भी है, ने खुद को संभाला। इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना करके खुद के लिए ये राह चुने। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगे। ये थी हमारी एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।